चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज। हाँ, लास्ट टाइम देखिए हम लोग जो कर रहे थे वो चैप्टर नंबर कौन सा कर रहे थे वो आपको पता होगा। लेकिन अब हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं और ये है हमारा स्टैटिस्टिक्स जो हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स का पोर्शन ऑलमोस्ट हम निपटा चुके हैं बेटा। जो लास्ट चैप्टर था वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी था और उसमें मैंने एक दो पार्ट छोड़ दिया है। ओके, तो महक मेरे को ये बताओ बेटा कि अभी तक लास्ट चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। एक बार मेरे को बता दीजिए प्लीज। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जो मैंने छोड़ा था मैं वो आपको बताने वाला हूँ मैंने क्या छोड़ा है, क्योंकि इसको हम छोड़ेंगे नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज नहीं, आज तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ महक, जल्दी से बताइए बेटा। आप सुन रहे हैं मुझे? अच्छा, सभी बच्चे ज्वाइन हो जाएं जो अब तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। सीसी और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, बस। अच्छा, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये सब हुआ, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ये सब हो गया, वेरी गुड। अब जो आगे आने वाला है ना उसमें एन्युटी वगैरह मैंने जोड़ा है। तो एन्युटी वगैरह आप लोग या तो खुद से पढ़ लें, बहुत ही आसान है बेटा, आराम से हो जाएगा। अगर आपको समझ ना आए तो वो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टेटिस्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, अंडरस्टैंड। चलिए, सभी बच्चे फास्टली ज्वाइन हो जाएं, जो जो बच्चे नहीं हुए हैं अब तक ज्वाइन बेटा। हाँ, हमारे साथ हैं ऋतु, ओजस्विनी, रितिका त्यागी और महक, आर्यन वर्मा, अमन अली। बाकी 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 सब कहाँ है बेटा? हाँ, सृष्टि भी है, सौरभ शर्मा भी है और बाकी सब हैं। चलिए बेटा, जो नहीं है वो जल्दी से ज्वाइन कर ले। हाँ, तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है बेटा। और इसमें हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का, हमारा चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 15। तो चैप्टर नंबर 15 में क्या है भाई? देखिए, चैप्टर नंबर 15 जो है हमारा, हाँ इसमें बेटा ये दो यूनिट्स में डिवाइड है। अच्छा, ध्रुव भी आ गए, वेलकम ध्रुव। देखिए, दो यूनिट्स में डिवाइड है। इसमें एक यूनिट जो होगी हमारी, एक यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड। ओके बेटा, तो यूनिट फर्स्ट में क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं बेटा। हाँ, देखिए, आप देख पा रहे होंगे चैप्टर नंबर 15 जो है हमारा वो किससे रिलेटेड है। इसमें देख रहे हैं आप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, यानी दो यूनिट्स हैं इसमें। और दो यूनिट्स जो है आपकी, पहली वाली यूनिट जो है बेटा वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है और दूसरा इसमें डिस्पर्जन पढ़ेंगे। ओके, दूसरा इसमें डिस्पर्जन पढ़ेंगे। हाँ, सभी को दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर। चलिए, तो देखिए बेटा, इसमें जो फर्स्ट यूनिट है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और सेंट्रल टेंडेंसी, देखिए सबसे पहले हम ये फर्स्ट यूनिट ही निपटाने वाले हैं। उसके बाद जो हमारी स्टार्ट होगी वो डिस्पर्जन वाला इसमें पार्ट स्टार्ट होगा और वो अलग ही है, यूनिट सेकेंड, ठीक है बेटा। यूनिट फर्स्ट में हमारी एक ही एक्सरसाइज है, उसी में हम ये कई सारी चीजें करने वाले हैं। आप देख सकते हैं इसमें यूनिट ओवरव्यू में क्या क्या गिवन है। डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आइडियल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो देखिए बेटा, जो इसमें डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ना, इसमें देखिए क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं हम। अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मॉड और ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए,
आपने तीन चीजें तो पढ़ी होंगी इससे पहले, नाम तो सुना ही होगा। कौन कौन सी चीजें बेटा? मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट। इसमें देखिए बेटा तीन चीजें मेन है। वो क्या चीजें हैं? पहली चीज है हमारा मीन, दूसरी मीडियन, और थर्ड है हमारा मॉड। ठीक है, सबसे पहले हम मीन से स्टार्ट करेंगे। ओके, हम जो स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को वो मीन फाइंड आउट करेंगे, यानी मीन कितने तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, वो सब उस सब के बारे में जानेंगे। और जैसे ही ये खत्म हो जाएगा उसके बाद हम मीडियन पढ़ेंगे, फिर मॉड पढ़ेंगे। ओके, तो आज देखिए मीन इतना छोटा नहीं है, कई सारी चीजें हैं इसमें, कई सारे मेथड्स हैं। तो ये सारे मेथड्स आज हम देखने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अब मेन से स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारा चैप्टर है उसकी यूनिट फर्स्ट जो है आपकी, यूनिट फर्स्ट, इसमें हम लिखेंगे बेटा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले हम, अच्छा, जब हम मीन स्टार्ट करते हैं तो मीन का मतलब क्या होता है एक्चुअली, एक बार मुझे बता दीजिए प्लीज। आप लोग मीन का मतलब क्या समझते हैं? व्हाट इज मीन? हाँ, अच्छा, आपने एवरेज सुना है? एवरेज, एवरेज सुना है आपने? एवरेज, वेरी गुड। आपने ऐसा भी देखा होगा कि हम क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा कहते हैं कि यार ये तो एक एवरेज स्टूडेंट है, ना ही एक ऐसा स्टूडेंट है कि बहुत ही फास्ट है पढ़ने में, और साथ ही साथ ना ही एक ऐसा स्टूडेंट है कि वो बहुत ही वीक है। तो इसका मतलब एवरेज का मतलब ये है कि वो बीच का है ना, ना ही ज्यादा अच्छा पढ़ने में और ना ही ज्यादा बेकार। ऐसा ही सुना होगा। तो ये एवरेज का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, मैं कहने लग जाऊं 10 और 15। आपने देखा 10 और 15 का अगर मैं मीन फाइंड आउट करूं या एवरेज फाइंड आउट करूं, तो मैं क्या करूंगा, 10 और 15 को ऐड करूंगा और डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा, तो यहां से इनका एवरेज आ जाएगा। एवरेज जो होगा वो आएगा हमारा 25/2, जिसको हम कहेंगे 12.5। आपने देखा, यानी ये जो 12.5 आया है वो हमारे बीच का नंबर है, 10 और 15 के बीच का नंबर, आप देख सकते हैं, एवरेज। ओके, ना ही ये हमारा 15 की तरफ ज्यादा हुआ और ना ही 10 की तरफ, ये एक बीच में आ गया है ना। तो एवरेज हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, और उस एवरेज को ही हम क्या कहते हैं बेटा? मीन कहते हैं। ओके, तो एवरेज को ही मीन कहते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे जो मीन है वो हमारे कैसे हो सकते हैं भाई? अब देखिए, लास्ट टाइम जो हमने एक चैप्टर पढ़ा था, सीक्वेंस एंड सीरीज, आपको याद है? सीक्वेंस एंड सीरीज हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसमें हमने कई सारी चीजें देखी थी। क्या? जब हम उसको कर रहे थे तो हमें एक सीरीज मिलती थी, और सीरीज की हेल्प से हम कई सारी चीजें फाइंड आउट करते थे। क्या? सम ऑफ द नंबर्स ऑफ दिस सीरीज, यानी जो भी हमारे नंबर्स हैं उनका सम हम फाइंड आउट कर रहे थे। तो उसमें हमारी अलग अलग सीरीज थी। कई बार हमें देखने को क्या मिल रहा था? अर्थमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिकल सीरीज, ये सारी चीजें हमें मिल रही थी। तो हर्मिशियन हमने पढ़ा नहीं था, है ना? सॉरी, हार्मोनिक हार्मोनिक सीरीज हमने पढ़ी नहीं थी। तो देखिए बेटा, अब यहाँ पे जो हमारा ये वाला पार्ट है, देखिए मीन जो है, हम एक्चुअली जो मीन या फिर एवरेज एक ही बात है। तो जो हमारा एवरेज होगा, क्या एवरेज होगा, वो हम देखिए बेटा इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको। पहले कैसे? एक तो मैथमेटिकल, और एक होगा हमारा पोजिशनल। मैथमेटिकल और पोजिशनल। एवरेज जो होगा उसके दो पार्ट्स होंगे, पहला पार्ट मैथमेटिकल और दूसरा पार्ट जो है हमारा वो पोजिशनल होगा। ओके, अब देखिए बेटा, जो यहाँ पे मैथमेटिकल वाला पार्ट है, इस ये हमारे तीन पार्ट से कंसिस्ट है। कौन कौन से? पहला जो होगा हमारा, ये जो मीन होगा बेटा, वो पहला होगा हमारा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन,
आप लोगों ने अरिथमेटिक सीरीज का नाम भी पढ़ा होगा, सीरीज का नाम सुना भी होगा, और उससे हमने कई सारी चीजें फाइंड आउट भी की थी जब सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर किया था उस टाइम पे, अगर आपको याद हो तो। याद है ना सभी को? चलिए, अरिथमेटिक मीन, दूसरा जो होता है हमारा वो ज्योमेट्रिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन। ओके। और तीसरा जो होता है बेटा इसमें ही मैथमेटिकल मीन में, तीसरा जो होता है हमारा वो हार्मोनिक, हार्मोनिक मीन होता है। ओके, तो तीन पार्ट्स इससे हमारे जुड़े हुए हैं मैथमेटिकल मीन से। अब अगर हम बात करें बेटा किसकी, पोजिशनल मीन की, तो इससे हमारे कौन कौन से पार्ट्स जुड़े हुए हैं वो देख लीजिए। पोजिशनल में हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो मीडियन, एक तो मीडियन और एक मॉड। ठीक है। तो जो हमारा मैथमेटिकल मीन है उसको हम, देखिए मैथमेटिकल मीन को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, कौन कौन से, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। और जो पोजिशनल मीन है उसमें हम मीडियन और मॉड कैलकुलेट करेंगे। अंडरस्टैंड? तो ये मीडियन और मॉड भी एक टाइप के हमारे मीन ही हैं, बट यहाँ पे हमने बस थोड़ा अलग अलग कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया। पोजिशनल मीन जो होगा वो हमारा मीडियन और मॉड, यानी इसकी कैटेगरी में ये दोनों ही चीजें आती हैं। ओके, बात समझ आ गई आप लोगों को या नहीं? चलिए, अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, अगर हम स्टार्ट करें तो हम स्टार्ट जो करेंगे वो किससे करेंगे? हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे अरिथमेटिक मीन से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए। सर। हाँ बेटा, बोलिए। देखिए, इसमें जो जिस पेज पे मैं राइटिंग कर रहा था बेटा वो पेज हमारा ब्लैक हो गया, और उसमें जो भी मैंने लिखा था वो सब खत्म हो गया है, तो अब मैंने फिर से दोबारा से ये ऐप खोला। ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि इसमें हमने जो अरिथमेटिक मीन है उसमें बेटा तीन पार्ट होंगे। कोई मुझसे कुछ कह रहा था, बताइए जल्दी से। अरिथमेटिक मीन में भी कई सारे पार्ट हैं जब हम मीन कैलकुलेट करेंगे। देखिए बेटा, अरिथमेटिक मीन को हम सिंपली मीन भी लिख सकते हैं। ओके, अरिथमेटिक मीन को सिंपली मीन भी कहा जाता है। तो जब हम सिंपली मीन कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा तीन पार्ट्स में कैलकुलेट किया जा सकता है। देखिए, कई इसमें क्या कितने मेथड हैं बेटा, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, एक होगा इसका एज्यूम मेथड, एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड, और जो इसका तीसरा पार्ट है बेटा वो है स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। बात समझ आई? यानी अरिथमेटिक मीन भी हम उसमें क्या क्या कौन कौन से मेथड्स देखने वाले हैं बेटा, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो हम वन बाय वन ये सारे मेथड्स देखने वाले हैं। तो अब देखिए बेटा, इनमें है ना जो हमारा ये मेथड है, अगर हम डायरेक्ट मेथड की भी बात करें तो देखिए बेटा, डायरेक्ट मेथड के लिए भी हमें कौन कौन सी सीरीज मिल सकती है वो देख लीजिए। अब देखिए, अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड, उसमें ऐसा हो सकता है हमें कि क्या,
एक तो इंडिविजुअल सीरीज मिल सकती है, इंडिविजुअल सीरीज के लिए इंडिविजुअल सीरीज, ओके। दूसरा जो होगा हमारा, ऐसा हो सकता है हमें कि डिस्क्रीट सीरीज मिले, डिस्क्रीट सीरीज। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि ये डिस्क्रीट सीरीज क्या है, इंडिविजुअल सीरीज क्या है, और साथ ही साथ एक और सीरीज मिलेगी आपको, इसको हम कहेंगे सी। इसमें जो होगा हमारा वो कंटिन्यूअस सीरीज मिल सकती है। कौन सी बेटा? कंटिन्यूअस सीरीज, ओके। तो अब देखिए कंटिन्यूअस सीरीज हमें, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मेथड जो है इसमें हमारी ये तीनों सीरीज मिल सकती हैं, और तीनों सीरीज के लिए हम क्या करेंगे, तीनों सीरीज के लिए हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर देख रहे हो आप एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड में भी हम क्या, ये तीनों ही सीरीज के लिए एज्यूम मीन मेथड अप्लाई किया जा सकता है। और साथ ही साथ स्टेप डेविएशन मेथड जो है इसमें सिर्फ आपको कंटिन्यूअस सीरीज ही मिलेगी, यानी ये जो स्टेप डेविएशन मेथड है हम सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस सीरीज के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो अब देखिए वन बाय वन हम डायरेक्ट मेथड कैसे यूज करेंगे इन सभी सीरीजेस के लिए, एज्यूम मेथड कैसे यूज करेंगे, और स्टेप डेविएशन मेथड टू कैलकुलेट द मीन। अब देखिए ये सारे मेथड्स हम यूज करने वाले हैं, ओके बेटा। तो आपको सबसे पहले पहचानना आना चाहिए कि आपके पास सीरीज कौन सी है, ठीक है बेटा। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो डायरेक्ट मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ इसके लिए हम एक इंडिविजुअल सीरीज ले रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए इंडिविजुअल सीरीज में क्या होगा, आपको जो सीरीज मिलेगी, जो भी आपको वैल्यूज मिलेंगी, आप सभी यहाँ पे हैं बेटा, आप सभी मुझे सुन रहे हैं या नहीं? यस सर। ओके चलिए। हाँ तो इंडिविजुअल सीरीज में देखिए जो भी आपको सीरीज है, एक देखिए जो भी मान लो आपकी वैल्यूज है एक्स, जैसे मान लो एक्स है हमारे पास, कोई भी एक कोई भी डेटा हो सकता है। तो x की वैल्यूज हमें कुछ इस तरह से गिवन है, क्या, 3, 2, 1, 5, 4, ठीक है। x की ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है, हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, मीन कैलकुलेट करना है। व्हाट इज मीन? तो मीन जो होगा हम उसको x बार से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आप, जब हम इंडिविजुअल सीरीज लेंगे और उसके लिए डायरेक्ट मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसे अप्लाई करने में देखिए इसका एक फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला क्या होगा, जो ये मीन होगा बेटा वो होगा सम ऑफ ये सारे जो भी नंबर्स हैं उनका सम डिवाइडेड बाय जितने ये नंबर्स हैं, वो टोटल नंबर्स हमारे कितने हैं, डिवाइडेड बाय n, ठीक है। जहां पे x, ये जो सिग्मा x है वो क्या है बेटा, सिग्मा एक्स जो है वो हमारा सभी का सम है, जो भी हमें एक्स की वैल्यूज दी है उन सभी का सम। और जो एन है वो नंबर ऑफ एक्सेस, जो भी हमारे एक्स हैं, ओके, उनके नंबर्स। तो देखिए बेटा अब बताओ नंबर कितने नंबर्स है यहाँ पे, एक्स कितने हैं यहाँ पे, 1, सर ठीक आएगा। 2, 3, 4 और 5। तो एन की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी। और अगर हम सम ऑफ एक्स फाइंड आउट करें, सम ऑफ एक्स फाइंड आउट करें, तो यहाँ पे सम जो आएगा इनका वो बताओ क्या आएगा, सम ऑफ एक्स, जल्दी से बताइए। 15 3, 15 हाँ 5 and 1 6 and 5 11 and 4 15। तो इसका मतलब ये 15 आया, ओके। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, n इज इक्वल टू हमारा क्या है, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे कितने हैं बेटा, 5 है। तो n की वैल्यू 5 हो गई। तो यहाँ से हम इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड की हेल्प से मीन फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे सिग्मा x की वैल्यू क्या होगी बेटा, 15 डिवाइडेड बाय n, n की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो ये आ गया हमारा 3, ओके। तो ये हो गया हमारा 3। तो मीन जो आया हमारा वो मीन कितना आया,
x बार इज इक्वल टू हमारा 3 के इक्वल आया। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल सीरीज थी, इंडिविजुअल सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसी देखने को नहीं मिलेगी। ओके, इंडिविजुअल सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसी देखने को नहीं मिलेगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है भाई? देखिए कई बार ऐसा होता है जब हमें कुछ x की वैल्यूज मिलती हैं, जैसे x है वो कुछ भी हो सकता है हमारा, मान लो हम किसी का भी मीन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, कोई भी नंबर है, तो x की वैल्यूज हमारा कुछ भी हो सकती है, जैसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ भी, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, मान लो ये वाले प्रोडक्ट्स ये हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ये वाले हैं, ये वाले इतने हैं। तो देखिए अभी जो इंडिविजुअल का मतलब है, तो यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट हमने लिया था, जैसे x है तो x की यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज जो दी हुई हैं कि भाई यहाँ पे देखिए 3, 2, 1, 5 एंड 4, ये अलग अलग नंबर से किसी भी एक प्रोडक्ट के, ठीक है। बट अब क्या होगा जब हमें फ्रीक्वेंसी, यानी ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे देखिए जो 3 आ रहा है हमारा, वो 3 कई बार आ रहा है। देखिए ऐसा हो सकता है जब हम सम, देखिए अभी हमने सम फाइंड आउट किया था यहाँ पे, सम ऑफ एक्स, ठीक है। 3 अकेला था, 2 भी अकेला था, 1 भी अकेला था, 5 भी और 4 भी, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है ना कि x की वैल्यूज जो हमें गिवन है उसमें 3 कितने टाइम से लिखा है, 3 3 3 3 टाइम से लिखा है, फिर 2 2 भी हमारा 1 टाइम लिखा है, चलो। और जो आगे 1 आ रहा है, ये 1 हमारा 5 टाइम्स लिखा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारे बार बार आ रहे हैं, यानी 3 3 3 3 बार आया, 2 अकेला एक बार में आया, और जो हमारा 1 है वो 5 बार आया। तो इसका मतलब ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। इस केस में जब हम मीन कैलकुलेट करेंगे, तो मीन कैलकुलेट करने के लिए इससे अच्छा है, बार बार लिखने से ज्यादा अच्छा है कि हम इसकी फ्रीक्वेंसी जान लें कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो देखिए यहाँ पे 3 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा? 3 की फ्रीक्वेंसी बताइए मुझे, 3 कितने बार रिपीट हुआ है अपने आप में? जल्दी से बताइए, 3 कितने बार रिपीट हुआ है अपने आप में? 3 times. 3 टाइम्स, वेरी गुड। तो 3 की फ्रीक्वेंसी हमारी जो हुई यहाँ पे 3 हो गई। 2 अपने आप में कितने टाइम्स रिपीट हुआ? 1 टाइम, ये रिपीट हुआ ही नहीं है, 2 अपने आप में अकेला है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, ठीक है। वैसे अगर आप देखें यहाँ पे, ये 1 जो है वो कितने टाइम्स रिपीट हुआ है अपने आप में? 5 टाइम्स। देख रहे हैं ना आप सभी, 5 टाइम्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी 5 आ जाएगी। तो जब यहाँ पे ये नंबर्स रिपीट होते हैं, तो उस केस में हम क्या काम करते हैं, इन नंबर्स को एक ही बार लिखते हैं, बट इनकी फ्रीक्वेंसी हम साथ में लिख देते हैं। जैसे मान लो हमें जो डेटा दिया है बेटा, x की वैल्यूज हमें इस तरह से गिवन है, x की वैल्यू हमें 3, 2, 5 और 7 इस तरह से गिवन है, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम f से डिनोट करेंगे। भाई 3 की फ्रीक्वेंसी हमारी 4 है, इसका मतलब 3 हमारा 4 टाइम्स आया था डेटा में, ठीक है। 2 जो है हमारा वो 1 टाइम आया है, ठीक है। 5 हमारा 3 टाइम आया है, और 7 हमारा 2 टाइम्स आया है। तो फ्रीक्वेंसी इनकी हमारी 4, 1, 3 और 2 हो गई, ठीक है बेटा। तो ये जो सीरीज बनेगी, इस सीरीज को हम कहेंगे डिस्क्रीट सीरीज, इस सीरीज को हम कहेंगे डिस्क्रीट सीरीज। ओके, तो डिस्क्रीट सीरीज के केस में हमें मीन कैसे कैलकुलेट करना है, अब आप ये वाला जानने वाले हैं। और देखिए बेटा, ये किस मेथड से हम कैलकुलेट करने वाले हैं? डायरेक्ट मेथड से। मैंने आपको बताया ना, एक तो हम कौन सी सीरीज देखेंगे यहाँ पे, इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरी यहाँ पे हमारी कंटिन्यूअस सीरीज होगी, ठीक है। तो तीनों सीरीजेस हम डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करने वाले हैं, तीनों सीरीजेस का मीन कैलकुलेट करने वाले फ्रॉम डायरेक्ट मेथड। ओके, तो देखिए डिस्क्रीट सीरीज हमारे सामने लिखी हुई है, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी, अंडरस्टैंड, फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी। ओके, तो पहचानना तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगा। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे, इसको कैलकुलेट करने के लिए, देखिए जो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारा मीन का फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल टू जो होगा किसका बेटा, मीन एक्स बार ही तो होता है। जो हमारी वैल्यूज है, ये जो x की वैल्यूज है, इन सभी का तो मीन कैलकुलेट कर रहे हैं हम, इन सभी वैल्यूज का। तो इन सभी वैल्यूज का जो मीन कैलकुलेट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होगा बेटा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ।
ओके, तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स क्या है, देखिए सिग्मा एफ एक्स क्या है बेटा, यहाँ पे देखिए एफ और एक्स की मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, एफ और एक्स की आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, और साथ ही साथ समेशन ऑफ एफ, इसका मतलब यहाँ पे हमको मीन कैलकुलेट करने के लिए ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, समेशन ऑफ एफ और यहाँ पे समेशन ऑफ एफ एक्स। तो सबसे पहले एफ एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तो हम समेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो अब देखिए देखिए बेटा, यहाँ पे हमें एक्स गिवन था और एफ गिवन था, एफ एक्स कैलकुलेट करें, एफ एक्स जो आएगा हमारा, एफ एक्स का मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड एफ, जल्दी से बताइए प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एक्स क्या आएगा, 3 4 जा 12, 3 की 4 में मल्टीप्लाई कितना आएगा 12, 2 1 जा 2, 5 3 जा 15 और 7 2 जा 14। तो यहाँ पे एफ एक्स तो आ गया है हमारा, एफ एक्स सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब हमें सम ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो सम ऑफ एफ एक्स जो होगा बेटा, सम ऑफ एफ एक्स जल्दी से बताइए, 12 में 2 ऐड होगा 14, 14 में अगर 14 ऐड होगा तो कितना आएगा 28, 28 में अगर हमारा 15 ऐड होगा तो कितना आएगा ये 43। तो ये आया हमारा 43 के इक्वल। बात समझ आ गई सभी को, सिग्मा एफ एक्स हमने कैसे कैलकुलेट किया। तो अब देखिए सिग्मा एफ एक्स तो हमारा आ गया है, फॉर्मूले में हमें एक और जरूरत पड़ रही है, किसकी, सिग्मा एफ की। तो सिग्मा एफ हमारा कितना होगा, सिग्मा एफ बताइए यहाँ पे, 4 में 1 ऐड कीजिए क्या आएगा 5, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8, 8 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा 10। तो इसका मतलब एफ सिग्मा एफ जो आएगा वो 10 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब मेरे को ये बता दीजिए एक्स बार यानी मीन जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारा कितना आया था, 4.3 सिग्मा एफ एक्स जो आया था कितना आया था 43/10, ठीक है। तो ये आया 4.3। तो x का जो हमारा मीन आया या एवरेज आया वो क्या आया बेटा 4.3। ओके, तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड ही था, ये भी हमने डायरेक्ट मेथड की हेल्प से ही सॉल्व किया। एक बार देख लें सभी, डिस्क्रीट सीरीज के लिए हम लोग इस तरीके से मीन कैलकुलेट करेंगे, सभी को समझ आया होगा। देखिए इंडिविजुअल सीरीज के लिए हमने ऐसे कैलकुलेट किया, इंडिविजुअल सीरीज आपको पहचानने में भी आ जानी चाहिए एक ही बार देखते ही। अब हम बात करने वाले हैं बेटा डिस्क्रीट सीरीज के बारे में, सॉरी डिस्क्रीट नहीं कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में। तो कंटिन्यूअस सीरीज भी हम डायरेक्ट मेथड की हेल्प से उसका भी मीन कैलकुलेट करने वाले हैं, कंटिन्यूअस सीरीज। देखिए कंटिन्यूअस सीरीज को पहचानने के लिए इसमें हमें क्या क्या गिवन होगा बेटा, कोई बताएगा मुझे, कंटिन्यूअस सीरीज जो होगी उसमें हमें क्या क्या गिवन होगा, कोई बताएगा मुझे। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। यस, क्लास इंटरवल भी हमें गिवन होगा, वेरी गुड। चलिए तो क्लास इंटरवल अगर हमें गिवन है तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लीजिए बेटा। देखिए सबसे पहले लेट अस सपोज हमारे पास जो कंटिन्यूअस सीरीज है हम उसको ले रहे हैं, कंटिन्यूअस सीरीज जो है हमारे पास वो क्या है, इसमें क्लास इंटरवल गिवन है। क्लास इंटरवल क्या होगा बेटा, लेट अस सपोज हमारे पास 0 10, 0 से लेके 10, 10 20, 20 30, 30 40। तो इसमें क्लास इंटरवल भी हमें गिवन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी गिवन है, देखिए ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है वो हमें गिवन है बेटा इस तरह से 3 1 2 4। किसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, कोई नंबर है यहाँ पे, लेट अस सपोज x है, ठीक है। x की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी, देखिए x जो है अगर 5 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, x अगर हमारा 15 है उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, अगर हमारा x 25 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है,
अगर हमारा x 35 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? देखिए एक्चुअली x हमने कैसे कैलकुलेट किया, पहले मुझे ये बता दीजिए x हमने कैसे कैलकुलेट किया। आप देख रहे हैं 5, 15, 25 एंड 35। लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2। यस, एक्चुअली जब हम x को कैलकुलेट करते हैं तो x आता है हमारा, यहाँ पे देखिए इसकी जो लिमिट है यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे अगर हम देखें, मान लो हम इसका मिड पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसकी लिमिट शुरू में देखिए 0 लोअर लिमिट होती है और ये इसकी अपर लिमिट होती है 10, ठीक है। और वैसे ही सेकंड वाले में हमारी लोअर लिमिट 10 है और अपर लिमिट 20 है। तो x जो है हमारा वो एक्चुअली मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट जो हम कैलकुलेट करेंगे, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट जो होगा हमारा वो कैलकुलेट होगा इस तरह से, x इज इक्वल टू जो होगा हमारा उसका फॉर्मूला ये होगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे जब हम x कैलकुलेट कर रहे हैं तो बेटा x की वैल्यू देखिए, अगर हम x कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लो इस वाले के लिए x कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसमें 0 लोअर लिमिट है और जो हमारा 10 है वो अपर लिमिट है। तो आप 0 प्लस 10 करेंगे तो क्या आएगा बेटा, और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हमारा 5 के इक्वल होगा। ओके, तो इसीलिए हमारी जो x की वैल्यू आई वो 5 आई। जब आप यहाँ से दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसकी, मान लो ये x1 था, x2 अगर कैलकुलेट करना है तो दूसरे वाले क्लास इंटरवल में आप देख सकते हैं बेटा कि लोअर लिमिट हमारी 10 है और अपर लिमिट 20 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 10 प्लस 20/2 और ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 30/2 और ये आ जाएगा 15। तो मैंने यहाँ पे 15 लिखा। ओके, इसी तरीके से हम सारी x की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा कंटिन्यूअस सीरीज थी। ओके, और इसे हम डायरेक्ट मेथड की हेल्प से इसका मीन कैलकुलेट करने वाले हैं। तो मीन कैसे आएगा आप देख लीजिए। आपको समझ आ गया ना x हमने कैसे कैलकुलेट किया? क्लास इंटरवल अगर हमें गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फ्रीक्वेंसी का तो कोई रोल ही नहीं है x की वैल्यूज कैलकुलेट करने में, बट जो क्लास इंटरवल है उसका बहुत बड़ा रोल है। ओके, चलिए तो अब हम x की वैल्यूज तो हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। अब देखिए बेटा जब हम मीन कैलकुलेट करेंगे तो इसमें भी देखिए मीन जो होगा हमारा, अभी देखा था आपने जब भी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो देखिए x की वैल्यूज आ गई और फ्रीक्वेंसी भी है हमारे पास। तो अब तो वही डिस्क्रीट सीरीज बन गई है एक तरह से। ओके, कंटिन्यूअस सीरीज अब हमारी डिस्क्रीट सीरीज ही बन गई। बस इसमें हमने क्या काम किया है, क्लास इंटरवल की हेल्प से x की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया। तो इसमें सेम फॉर्मूला हमारा यूज होगा, सिग्मा fx अपॉन f, सिग्मा f। ओके, तो x मीन जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, तो अब बताइए क्या हमारे पास सिग्मा fx है? क्या हम लोगों के पास सिग्मा fx है? भाई पहले fx कैलकुलेट तो कर लो तभी तो आप सिग्मा fx कैलकुलेट करोगे। चलिए fx कैलकुलेट करते हैं बेटा। fx जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, देखिए 3 की 5 में मल्टीप्लाई हुई तो कितना आया, 3 की 5 में मल्टीप्लाई हुई तो कितना आया 15। 1 की 15 में मल्टीप्लाई हुई तो कितना आएगा 15। 25 की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो 50। 35 की 4 में मल्टीप्लाई होगी तो 140, यही आएगा ना? समझ आया सभी को? अगर हम सिग्मा fx कैलकुलेट करें तो ये क्या आएगा बेटा, सभी का सम कैलकुलेट कर दीजिए, सिग्मा fx आ जाएगा। तो 15, 15, 30 और ये हमारा 50 हो गया कितना 80 और हाँ ये हो गया 220, है ना? 220 आया ना बेटा? चलिए 220 एक बार वेरीफाई करें, सिग्मा एफ कैलकुलेट करें। सिग्मा एफ जो आएगा हमारा वो सिग्मा एफ क्या आएगा, 3, 1, 4 एंड 2 कितना हो गया 6 एंड 4 हमारा 10। तो ये हमारा 10 के इक्वल ही है। ओके, तो इसका मतलब जब आप मीन कैलकुलेट करेंगे तो मीन जो आएगा हमारा x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स यानी 220 अपॉन सिग्मा एफ, ये आएगा हमारा 10। तो ये आ गया हमारा 20
2। तो देखिए बेटा कंटिन्यूअस सीरीज का भी हम लोग मीन कैलकुलेट कर चुके हैं बाय डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड हमारा तीनों सीरीज का मीन कैलकुलेट कर सकता है। ओके, अब डायरेक्ट मेथड के अलावा, अब देखिए बेटा डायरेक्ट मेथड के अलावा अब जो हम आगे बढ़ने वाले हैं वो कौन सा मेथड था हमारा? एक मैंने आपको बताया था एज्यूम मीन मेथड, है ना, याद है आपको? एज्यूम मीन मेथड की हेल्प से अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसे कैसे करेंगे? चलिए अब आ जाते हैं हम सेकेंड मेथड की तरफ। मेथड है बेटा हमारा एज्यूम मीन मेथड। ओके, तो एज्यूम मीन मेथड में क्या है भाई, देखिए हाँ, तो इसमें देखिए बेटा सबसे पहले मान लो, अच्छा ये कौन कौन सी सीरीज के लिए अवेलेबल है बेटा, कौन कौन सी सीरीज ये कैलकुलेट कर सकता है? मैंने आपको बताया था अभी, अमन अली। हाँ सर एक चीज पूछनी थी पूछिए सर, ये जो बेटा। अभी हमने पहले क्वेश्चन किया है हाँ, कॉन्टिन्यूस का, सर अगर जो हम इसी क्वेश्चन को इंडिविजुअल मेथड से करें तो क्या आंसर सेम निकलेगा? इंडिविजुअल बेटा मेथड नहीं है, इंडिविजुअल हमारी सीरीज है। मेथड तो हमारे क्या है, एक तो हमारा डायरेक्ट मेथड हो गया और एक हमारा एज्यूम मीन मेथड हो गया और साथ ही साथ एक हमारा क्या हो गया, लास्ट में स्टेप डेविएशन मेथड होगा। ठीक है, हाँ सीरीज सर, हमारी इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट है। हाँ सर इंडिविजुअल सीरीज से करें तो सेम आंसर आएगा? अगर हम एज्यूम मीन मेथड कैलकुलेट कर रहे हैं और नहीं सर, एज्यूम एज्यूम मीन मेथड नहीं, यही वाला डायरेक्ट मेथड वाला, अच्छा ये जो भी डायरेक्ट हमने मेथड से हम कौन सी सीरीज, ये इंडिविजुअल, इंडिविजुअल सीरीज की तो थी शुरू में, सबसे पहले हमने सॉल्व की थी नहीं सर इसी क्वेश्चंस को, इसी वाला क्वेश्चंस को, इसी सीरीज वाले क्वेश्चन वैल्यू। को। अच्छा यस इसी सर। वाले क्वेश्चन को, ये जो है हमारा जो हमने कंटिन्यूअस सीरीज में, अभी मैंने बताया कि इसमें हम डिस्क्रीट सीरीज ही बन गई है, एक्चुअली ये बन के आ गई थी बेटा। इसमें हमारा फ्रीक्वेंसी भी नजर आ रही है और एक्स की वैल्यूज भी है। तो देखिए एक्स की वैल्यूज और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे डिस्क्रीट मेथड में, डिस्क्रीट सीरीज में होती है। ओके, और यहाँ पे एक्चुअली जब हम कंटिन्यूअस, ये देख रहे हैं आप क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल से जब हमने एक्स की वैल्यूज निकाली तो यहाँ पे ये आ गई 5, 15, 25 एंड 35। तो अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे प्रेजेंट ना होती, यहाँ देख रहे हैं आप, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन ना होती तो उस केस में आप इंडिविजुअल सीरीज वाला मेथड ही अप्लाई कर सकते थे जो हमने डायरेक्ट मेथड में अप्लाई किया था। ओके, बात समझ आई? ओके अमन सर। क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन, जो भी था आपको आंसर मिल गया उसका? यहाँ पे हाँ हमारी जब सर। फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होती है तो इसका मतलब वो इंडिविजुअल सीरीज नहीं है, अब तो वो डिस्क्रीट सीरीज है। ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं बेटा एज्यूम मीन मेथड की तरफ। तो एज्यूम मीन मेथड में हमें इंडिविजुअल सीरीज मिल सकती है। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज के लिए बात करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। अब देखिए बेटा मैं पहले वाली ही सीरीज लूंगा और उसकी हेल्प से एज्यूम मीन मेथड अप्लाई करूंगा। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज के लिए तो पहले हमारे जो भी नंबर्स थे, इंडिविजुअल सीरीज हमारे पास क्या थी बेटा, वो देखिए शुरुआत में ही आपको दी थी इंडिविजुअल सीरीज, उसमें 3, 2, 1, 5 एंड 4 ये सारी वैल्यूज थी एक्स की। ओके, तो इसी के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, एज्यूम मीन मेथड। चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा x की जो वैल्यूज थी हमारी क्या क्या थी, 3, 2, 1, 5 एंड साथ ही साथ 4, यही थी ना, अभी मैंने आपको दिखाया था। चलिए x की वैल्यूज ये हो गई। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए एज्यूम मीन मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, हमें इनमें से किसी भी एक नंबर को एज्यूम मीन मानना पड़ता है। ठीक है, इनमें से किसी भी एक नंबर को या तो आप 3 को मान सकते हैं या आप 2 को मान सकते हैं या आप 1 को,
5 को या फिर 4 को, इनमें से किसी को भी जिसको मानने का आपका मन करे आप मान सकते हैं। ओके, तो लेट अस से मैं यहाँ पे ए को एज्यूम मीन मान रहा हूँ, मैंने इसको एज्यूम मीन माना। ठीक है बेटा, एज्यूम मीन जब मैंने इसको माना तो उसके बाद मैं क्या कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे, अब देखिए, तो यहाँ पे अब मेरे को x माइनस ए कैलकुलेट करना होगा। x माइनस ए, x माइनस ए क्या है यहाँ पे बेटा, अगर हम x माइनस ए की बात करें तो x माइनस ए जो है हमारा वो डेविएशन है। अंडरस्टैंड, तो यहाँ देखिए जो हमने एज्यूम मीन माना, x की वैल्यू उससे कितनी डेविएटेड है। ओके, तो डेविएशन जब कैलकुलेट करेंगे तो हम x की वैल्यू में से एज्यूम मीन को घटा देंगे, हमारा डेविएशन आ जाएगा। ओके, तो अब बताइए 3 माइनस 2, आप देख रहे हैं x की वैल्यू अगर 3 है और a की वैल्यू हमारी 2 है, तो 3 माइनस 2 क्या होगा, 1 के इक्वल। अगर x की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू भी 2 है तो x माइनस ए हमारा 0 आएगा। अब बताइए x की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 2, तो x माइनस ए कितना आएगा, -1। सभी को समझ आया, 5 में से 2 गया तो कितना आया, 3, और 4 में से 2 गया तो कितना आया, जल्दी से बताओ, 2। ओके, तो x माइनस ए की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं और ये x माइनस ए जो है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, डेविएशन, और इसको हम डी भी लिख सकते हैं, डी। ओके, बात समझ आई, डेविएशन डी। चलिए, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, जब हम देखिए इसके स्टेप्स में अगर लिखवाऊं आपको, देखिए अगर आपको आता है तो मैं सर स्टेप्स ये भी नहीं, तो माइनस के आएंगे, हाँ क्या -2। बेटा, क्या कहा, सर ये भी तो माइनस होंगे ना, -3 -2। कौन से 3 और ये 2, यस सर। नहीं बेटा देखिए x की वैल्यू जब मैंने यहाँ से देख, x की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ और a की वैल्यू 2, a की वैल्यू तो फिक्स है, तो ये आई मेरी 1 के इक्वल। जब मैंने x की वैल्यू 2 रखी और a की वैल्यू भी 2 है तो ये आई 0 के इक्वल। जब मैंने x की वैल्यू क्या रखी 1 और a की वैल्यू क्या है बेटा 2, तो ये आई -1 के इक्वल। x की वैल्यू जब 5 है और a की वैल्यू 2 है तो ये आएगी हमारी 3 के इक्वल। किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं आप अमन अली, नहीं सर, ओके ठीक है, वो तो समझ आ गया ना थोड़ा आपको, कंफ्यूज। x की वैल्यू जो है हमारी वो ये है, a की वैल्यू ये है। ओके, x की वैल्यू ये होगी, a की वैल्यू भी यही रहेगी, x की वैल्यू ये होगी, a की वैल्यू हमारी 2 ही रहेगी ऑलवेज। ओके, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं x माइनस ए की वैल्यूज। चलिए, तो बहुत सारे बच्चे तो ये सोचते होंगे कि सर जब हमें एक मेथड आ गया तो इतने मेथड लगाने की क्या जरूरत है, इतने सारे मेथड्स मीन के लिए। देखिए अलग अलग सिचुएशंस हैं बेटा, आप देख रहे हैं भाई, जो हमारा इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज मतलब जो डायरेक्ट मेथड है उसके लिए हम, आपने देखा कि उसके लिए हम क्या मतलब कौन कौन सी सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड की हेल्प से। आपने देखा इंडिविजुअल सीरीज को, डिस्क्रीट सीरीज को, कंटिन्यूअस वाले को भी, है ना। तो यहाँ पे देखिए सभी मेथड्स हमारे सेम ही मीन लेके आएंगे, चाहे हम कोई सा भी मेथड लगा लें। बस ये है कि आपको सिखाना है, आपको ये मेथड भी आना चाहिए, आपको ये मेथड भी आना चाहिए, आपको ये मेथड भी आना चाहिए। मीन सभी आप देख रहे हैं, सीरीज अगर हमारी सेम है तो सभी के लिए मीन हमारा, चाहे हम कोई सा भी मेथड अप्लाई कर लें, सभी के लिए सेम मीन आएगा। ओके, बात समझ आई। चलिए, तो यहाँ पे जो हमने डिविएशन कैलकुलेट किया बेटा, डिविएशन आया हमारा ये। अब देखिए हम जो कैलकुलेट करेंगे वो सम ऑफ दिस डिविएशन x माइनस ए कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो फॉर्मूला है हमारा, फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ अभी। फॉर्मूला जो होता है मीन कैलकुलेट करने का, वो x जो होता है हमारा वो कितना होता है बेटा, कोई बताएगा मुझे, याद है किसी को तो। आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे, स्टेट्स तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट होता है ना।
या नहीं? चलिए, यस सर। हाँ तो x, नहीं। जब हम इसका मीन कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा a प्लस, फॉर्मूले भूल जाते हैं बस, ऐसा होता है ना, फॉर्मूले भूल जाते हैं, बाकी आता तो सब है सर। चलिए, तो इसका जो फॉर्मूला होगा बेटा वो ये होगा, a प्लस सिग्मा एक्स माइनस a अपॉन n। ओके, और n क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग वो देख लीजिए बेटा। तो हमारे पास जो थी इंडिविजुअल सीरीज थी, इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो अब देखिए बेटा, सम ऑफ x माइनस ए जो आएगा हमारा, वो किसके इक्वल आया, x माइनस ए का सम। देखिए 1 0 कितना हो गया, 1 माइनस 1, ये सारा टोटल 0 हो गया, और ये 3 और 2 हमारा ये 5 के इक्वल आ गया है। ओके, आंसर 3 आया। कितना आया, 3। अच्छा 3 आ गया है, आंसर आ गया आपका 3, बहुत बढ़िया। यस सर। क्योंकि n जो है हमारा, n क्या है यहाँ पे, ये वाले नंबर कि ये कितने x है हमारे पास, तो यहाँ देखिए x जो है हमारे पास 1 2 3 4 5, तो 5 एक्सेस है। तो इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू हम 5 रखेंगे, a की वैल्यू हमने 2 ली थी, प्लस यहाँ पे x माइनस a की वैल्यू जो हमने सम फाइंड आउट किया तो ये 5 आया था अपॉन 5। तो इससे ये हमारा कट के ये क्या आ गया, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो x जो आया हमारा, मीन ऑफ x इज इक्वल टू 3 आ गया। इट्स वेरी सिंपल ना। चलिए, तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट अब अगर हम डिस्क्रीट सीरीज ले लें तो इसके लिए क्या होगा। चलिए बेटा, एज्यूम मेथड से ही, हाँ क्या हुआ, मैं सर कुछ हम कह रही थी। सभी सर मैं हुआ मन। हाँ क्या हुआ अमन, सर हम एज्यूम कोई सा भी कर सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं, एज्यूम एक्स में से वैल्यू, एक्स ए की वैल्यू कोई सी भी ले सकते हैं क्या। यस x की वैल्यू, यानी जो हम एज्यूम कर रहे हैं ना, एज्यूम मीन जो मान रहे हैं हम, किसी को भी मान के चल रहे हैं, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कुछ भी मान सकते हैं बेटा। आप जो भी मानेंगे आपका आंसर सही आएगा, सेम ही आएगा हर किसी के लिए। ओके, चलिए अब हम एक काम करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज के लिए कर रहे हैं, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के लिए हम एज्यूम मेथड से मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, एज्यूम मीन मेथड। हाँ, तो यहाँ देख लीजिए बेटा, आपके पास लेट अस सपोज एक डिस्क्रीट सीरीज है, मैं यहाँ पे आपको एक सीरीज दे रहा हूँ, x की वैल्यूज देखिए 3 2 5 और 7, ठीक है। अगर आपके पास कुछ ऐसी वैल्यूज हैं, और देखिए डिस्क्रीट सीरीज में मैंने आपको बताया था x की वैल्यूज के साथ साथ आपको फ्रीक्वेंसी भी मिलती है। तो f की वैल्यू मान लो, यहाँ पे हम f की वैल्यू मैंने आपको दी है, क्या 3 हमारा 4 टाइम्स आ रहा है, 2 हमारा 1 टाइम आ रहा है, 5 हमारा 3 टाइम आ रहा है, और 7 हमारा 2 टाइम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। तो अब देखिए बेटा, जब हम डिस्क्रीट सीरीज के लिए एज्यूम मेथड अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप किसी भी एक नंबर को एज्यूम करें, लेट अस सपोज इस बार हमने 3 को एज्यूम किया, ठीक है, और इसको हम a लेके चल रहे हैं, ठीक है बेटा। तो उसके बाद हम क्या निकालते हैं, x माइनस ए कैलकुलेट करते हैं, x माइनस ए यानी डिविएशन। डिविएशन क्या होगा, डिविएशन जिसको हम डी भी कह सकते हैं, डिविएशन क्या होगा बताइए जल्दी से, x में से a को घटाओ। तो देखिए बेटा, यहाँ पे 3 में से 3 गया तो 0, यहाँ से 2 में से हमारा 3 गया तो -1, 5 में से 3 गया तो 2, 7 में से 3 गया तो 4, ठीक है। x माइनस ए यानी डिविएशन हमारा कैलकुलेट होके आ गया। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, यहाँ पे हमें एफ डी कैलकुलेट करना है, एफ डी, और डी की जगह पे यहाँ पे x माइनस ए भी आप रख सकते हैं। तो चलिए बेटा एफ डी कैलकुलेट करें, यानी जो आपका डी आया उसमें एफ की मल्टीप्लाई करें, तो 4 में 0 की मल्टीप्लाई होगी 0, 1 में -1 की मल्टीप्लाई होगी -1,
3 और 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 6, 2 और 4 की मल्टीप्लाई होगी तो 8। ठीक है, एफ डी आने के तुरंत बाद आप देखिए फॉर्मूला क्या है। पहले तो आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, तभी आपको ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए बेटा, इसमें जो हमारा मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा एक्स बार मीन्स मीन ऑफ एक्स, ये जो होगा हमारा वो ए, यानी जो हमने एज्यूम किया था, प्लस समेशन ऑफ एफ इंटू डी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, ये होगा आपका जो फॉर्मूला होगा। ओके, अनदर टर्म्स में आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी की जगह पे आप x माइनस ए भी लिख सकते हैं। बात समझ आई बेटा? तो अब देखिए x माइनस ए का सम हमें कैलकुलेट करना है, यानी x माइनस ए नहीं, f इंटू डी का सम हमें कैलकुलेट करना होगा, बिकॉज जो फॉर्मूला है उसमें ये सारी चीजें आने वाली हैं, सिग्मा ऑफ एफ डी, सिग्मा ऑफ एफ। तो देखिए अभी ना तो हमारे पास सिग्मा ऑफ एफ डी है, तो इसे कैलकुलेट करें। सिग्मा ऑफ एफ डी जो होगा वो क्या होगा, जल्दी से बताइए। अगर हम 0 में 13। -1 करेंगे और 6 ऐड करेंगे और 8 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, टोटल 13 है ना? 13 आया? यस सर। बहुत बढ़िया। एफ बताओ, सिग्मा समेशन ऑफ एफ, ये क्या होगा? 10। 4 and 1 5 and 3 8 and 2 10। वेरी गुड, तो ये हमारा 10 हो गया। तो अब बताइए भाई, अगर हम x बार यानी मीन ऑफ x कैलकुलेट करें तो a की वैल्यू हमने इस बार 3 मानी थी, 3 प्लस समेशन ऑफ एफ डी हमारा 13 आया और समेशन ऑफ f हमारा 10 आया। तो ये हम 10 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4.3 सॉल्व करने के बाद। बात समझ आ गई सभी को? चलिए भाई, अब देखिए एज्यूम मेन मेथड को हम कंटिन्यूअस सीरीज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए डिस्क्रीट सीरीज के लिए जो हमने अप्लाई किया था वो सिमिलर है डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए भी। बस आपको कंटिन्यूअस सीरीज में एक क्लास इंटरवल मिल जाएगा, क्लास इंटरवल से आप x की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, f की वैल्यू आपके पास होंगी, उसके बाद आप मीन डेविएशन कुछ भी मान लेंगे, जो भी आपका सॉरी एज्यूम मीन मान लेंगे, उसके बाद में आप सॉल्व कर सकते हैं। कर लेंगे ना आप खुद से इसे? चलिए कंटिन्यूअस सीरीज के लिए और मैं एज्यूम मीन मेथड को अप्लाई कर देता हूँ। ओके, सर हाँ बेटा। तो 1 मिनट ऊपर दिखाना, 1 मिनट, ये क्वेश्चन। देखिए क्या देखना है आपको? ओके सर, ओके हो गया। चले भाई, एज्यूम मेन मेथड फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। अब देखिए बेटा, हमारे पास लेट अस सपोज एक कंटिन्यूअस सीरीज क्या है, इसमें हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है कुछ इस तरह से 0 10 10 20 20 30 30 40। ठीक है, यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है और साथ ही साथ आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? 3 1 2 एंड 4। तो क्लास इंटरवल की हेल्प से आपको मिड पॉइंट तो कैलकुलेट करना आता ही है। पॉइंट मिड पॉइंट ही हमारा x होता है, यही हमारा x होता है। तो इन दोनों को ऐड करें, यानी जो लोअर और अपर लिमिट्स हैं इन दोनों को ऐड करें, उसमें 2 का डिवाइड कर दें तो यहाँ से हमारा 5 आएगा, यहाँ से 15 आएगा, यहाँ से 25 आएगा और यहाँ से हमारा 35 आएगा। x की वैल्यूज हमारी ये हो गई। ठीक है, अब आप एज्यूम मेन मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको a की वैल्यू कुछ माननी पड़ेगी। आप इन सभी में से कुछ भी मान सकते हैं बेटा, 5 15 25 और 35 इनमें से किसी को भी आप मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। लेट अस सपोज मैं 15 को a लेके चल रहा हूं, मैंने यहाँ पे 15 को a लिया। ओके, अब अगर मैंने 15 को a एज्यूम किया है बेटा,
तो अब बताइए मुझे, अगर मैंने 15 को a एज्यूम किया है तो मेरे को डिविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। d की वैल्यू क्या होती है, x माइनस a के इक्वल, दिस इज d डिविएशन। अब बताओ मुझे यहाँ पे x माइनस a की वैल्यू क्या होगी, बताएं बताएं जल्दी से। देखिए x की वैल्यू हमारी 5 है और a की वैल्यू 15 है। 5 और a की वैल्यू हमारी 15 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -10। चलिए मैं दूसरी लाइन में लिख दूंगा। आगे अगर हम 15 में से 15 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 बन जाएगा। 25 में से 15 ऐड करते सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 24 बनेगा, और ये हमारा आ जाएगा, देखिए -10 -5, नहीं ये 0 आएगा, 15 में से 15 गया तो 0, ये हमारा 10 बनेगा, और ये साथ ही साथ हमारा 20 बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा आप x माइनस ए कैलकुलेट कर चुके हैं। जैसे ही आपके पास x माइनस ए आ जाएगा, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, x माइनस ए के बाद आपको जो कैलकुलेट करना है, चलिए आगे जगह नहीं है, मैं इसे मिटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। आपको समझ आ गया है ना किस तरह से हमने कैलकुलेट किया। तो डिविएशन जो है हमारा वो d यहाँ पे आ गया है। अब आपको जो कैलकुलेट करना है ना, वो आपको एफ डी कैलकुलेट करना है, बिकॉज जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हमें एफ डी समेसन की जरूरत पड़ती है, समेसन ऑफ एफ डी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए बेटा एफ डी जो आएगा वो कितना आएगा, एफ और डी की मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे -30, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। और अब देखिए बेटा, आप 2 की मल्टीप्लाई अगर आप 10 में करेंगे तो ये 20, और 4 की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 80। अब आप समेसन कैलकुलेट करें, समेसन ऑफ एफ टी, ये क्या आएगा जल्दी से बताइए, कितना आया, 70। वेरी गुड, तो ये हमारा 70 के इक्वल आया, बहुत बढ़िया। एज्यूम मीन आपने क्या माना था, ए को माना था। तो देखिए जो मीन का फॉर्मूला होगा हमारा इस केस में, मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेसन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय समेसन ऑफ एफ, यही होगा ना। तो ए की वैल्यू हमारी क्या है इस बार 15 प्लस समेसन ऑफ एफ डी क्या है हमारा, समेसन ऑफ एफ डी हम कैलकुलेट कर चुके थे 70 आया था, डिवाइडेड बाय समेसन ऑफ एफ, समेसन ऑफ एफ हमने कैलकुलेट नहीं किया, और ये कितना आएगा 3 1 4 एंड 2 6 एंड 4 10, ये हमारा जो आया वो आया 10 के इक्वल। ठीक है, तो आप 10 रखेंगे यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा बताइए बेटा, तो ये आ गया 15 प्लस 7 इज इक्वल टू, ये आया हमारा 22। ओके, तो 22 इसकी वैल्यू हो गई। समझ आया आपको बेटा, तो जो मीन आया हमारा x बार आया 22 के इक्वल। चलिए अब एक काम करें, इसके बेस पे जो भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में गिवन है वो आप सारे अटेम्प्ट करें, जिसमें कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछें। और कल जो हम करने वाले हैं, अब आगे वाला जो मेथड बचा है, देखिए बेटा हम 2 मेथड आज डिस्कस कर चुके हैं मीन कैलकुलेट करने के लिए। कौन सा, एक डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूम मीन मेथड, तीनों सीरीज के लिए हम कर चुके हैं। अब हमारा जो बचा है वो एक मेथड बचा है, कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड, वो हम कल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको बात। चलिए अब हम क्लास यहीं पे ओवर करने वाले हैं बेटा, बाय बाय।